26 जुलाई 2025। बिहार के समस्तीपुर जिले के लघुनिया गांव में सुबह सुबह अचानक एक घर से रोने चीखने की बहुत जोर जोर से आवाजें आने लगती हैं। पड़ोसी के लोग यह आवाज सुनकर भागते हुए उस घर में जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि घर का मालिक सोनू कुमार जमीन पर बेसुध हालत में पड़ा हुआ है और उसके नजदीक ही उसकी पत्नी अश्मिता बैठकर जोर जोर से रो रही है। अश्मिता लोगों से कहती है कि सुबह 5:30 पर जब वह उठी तो उसका पति जमीन पर बेसुध पड़ा हुआ था। उसके नजदीक में बिजली की एक तार पड़ी हुई थी, जिसे देखने से मालूम पड़ रहा था कि बिजली की तार से करंट लगने से सोनू झा की मृत्यु हो गई है। वहां खड़े लोग सोनू झा को चेक करते हैं तो उसकी सांसें रुक चुकी थीं। यह पूरा शोर शराबा सुनकर अश्मिता का ससुर और उसके दोनों बच्चे भी बाहर आ जाते हैं और वो लोग भी देखते हैं कि घर का मालिक सोनू कुमार वहां जमीन पर मृत पड़ा हुआ है। अब पुलिस को कॉल किया जाता है। कुछ देर बाद लोकल पुलिस वहां पर आ जाती है। साथ में फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया जाता है। पुलिस आकर अपनी जांच पड़ताल शुरू करती है तो शुरुआती जांच में पता चलता है कि सोनू कुमार झा के शरीर पर मारपीट के बहुत सारे निशान थे। देखने से ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे बहुत बुरी तरह से लाठी डंडों से पीटा है। इसके बाद फॉरेंसिक टीम जब डेड बॉडी की बारीकी से जांच करती है तो वे देखते हैं कि सोनू कुमार झा की गर्दन पर एक रस्सी का निशान भी है। ऐसा लग रहा था कि जबरदस्ती किसी रस्सी या तार से उसका गला घोटा गया है। यह सारी चीजें देखने के बाद पुलिस समझ जाती है कि यह कोई करंट लगने से सोनू कुमार झा की मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि यहाँ कहानी कुछ और ही है। सबसे पहले सोनू कुमार झा की पत्नी अश्मिता से पुलिस की बातचीत होती है। वह पुलिस को भी वही कहानी बताती है कि सुबह 5:30 बजे जब वह उठी तो उसका पति जमीन पर पड़ा हुआ था और करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पास के अस्पताल में भेज देती है और इस घर का बैकग्राउंड चेक करने में लग जाती है। गांव वालों से पूछताछ करने पर पता चलता है कि 2017 में सोनू कुमार झा और अश्मिता की अरेंज मैरिज हुई थी। इसके बाद इनके घर में 2 बच्चों का जन्म हुआ। इनके घर में एक बड़ी बेटी और एक छोटा बेटा मौजूद था। साथ ही अश्मिता का ससुर यानी सोनू कुमार झा के पिताजी भी इसी घर में रहते थे। अक्सर सोनू कुमार झा और उसकी पत्नी अश्मिता में झगड़े होते रहते थे क्योंकि सोनू कुमार नशे का आदी था। वह रोज शराब पीकर घर आया करता था। अगर इसके काम की बात करें तो वह पहले मजदूरी करता था और हाल फिलहाल में वह एक ई रिक्शा चालक था, यानी उसने एक रिक्शा ले रखा था और उसी से वह पैसे कमाता था। लेकिन पति पत्नी में बहुत ज्यादा झगड़े होते थे और इसी के चलते अश्मिता कई बार अपनी ससुराल छोड़कर मायके चली गई थी। कई बार पंचायत हुई और पंचायत के बाद अश्मिता को समझा बुझाकर उनके घर लाया गया। अब पुलिस को इस केस में ज्यादा मेहनत नहीं करनी थी क्योंकि पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट अश्मिता ही थी। उसका पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट भी करता था और जो सोनू कुमार झा की बॉडी को एनालाइज किया गया था उसमें साफ पता चल रहा था कि पहले उसे डंडों से बहुत बुरी तरह पीटा गया था और फिर गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी। इसी शक के आधार पर पुलिस अश्मिता को पुलिस स्टेशन ले आती है और सख्ती से पूछताछ करने पर अश्मिता पुलिस को बताती है कि उसके पति सोनू कुमार झा की करंट लगने से मौत नहीं हुई है, बल्कि उनके ही पड़ोस में रहने वाले हरि ओम झा ने पीट पीट कर सोनू को पहले बेसुध किया और उसके बाद बिजली के तार से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह जिंदा न बच जाए, उसे जबरदस्ती करंट के झटके भी दिए गए। हरि ओम झा का नाम जैसे ही इस केस में आता है, पुलिस बिना देरी किए उसे हिरासत में ले लेती है और पुलिस स्टेशन लाती है। वह इस बात को कबूल करता है कि 25 जुलाई 2025 की रात को उसी ने सोनू कुमार झा की हत्या की थी। अब हरि ओम झा और सोनू कुमार झा की पत्नी अश्मिता से पूछताछ होती है और यहाँ पर पूरी कहानी का खुलासा हो जाता है। दरअसल 1 साल पहले सोनू कुमार झा ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पड़ोस में रहने वाले हरि ओम झा को बुलाया था। पेशे से वह एक टीचर था। उसकी उम्र 25 साल थी और वह पिछले 1 साल से सोनू कुमार के घर में उसके दोनों बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आता था।
क्योंकि सोनू कुमार अपनी पत्नी अश्मिता पर काफी समय से अत्याचार करता था और शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था। एक दिन जब हरिओम ट्यूशन पढ़ाने आया तो उसने देखा कि अश्मिता के चेहरे और हाथों पर चोट के निशान हैं। हिम्मत करके उसने अश्मिता से इसके बारे में पूछ लिया। थोड़ा मना करने के बाद अश्मिता ने उसे अपनी पूरी कहानी बता दी। इसके बाद हरिओम ने हमदर्दी दिखाते हुए अश्मिता को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया और यहीं से इन दोनों का प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। अश्मिता अपने पति से काफी परेशान थी। उसे अपने पति से प्यार नहीं मिल रहा था, इसलिए हरिओम में उसे एक साथी दिख गया और यहीं से अश्मिता और हरिओम रिलेशनशिप में आ गए। मौका पाकर हरिओम अश्मिता के घर पर आता था और दोनों शारीरिक संबंध बनाते थे। ऐसे ही चलते चलते एक साल का समय बीत गया। हरिओम, जो एक ट्यूशन टीचर था, अश्मिता के घर से केवल 100 मीटर की दूरी पर रहता था। जब भी अश्मिता घर में अकेली होती थी, वह उसके घर आता था और दोनों शारीरिक संबंध बनाते थे। एक दिन जब ये दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे, अश्मिता का बेटा अचानक घर आ गया और अपनी मां को अपने ट्यूशन टीचर के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। रात को उसने इस बारे में अपने पिता सोनू कुमार झा को बता दिया, जिसके बाद सोनू ने अपनी पत्नी अश्मिता को बहुत बुरी तरह मारा पीटा और हरिओम को घर में आने से मना कर दिया। इसके बाद अश्मिता और हरिओम छिप छिप कर मिलने लगे। सोनू कुमार रोज शराब पीता था और कई बार शराब पीकर घर भी नहीं आता था। अब तारीख आती है 25 जुलाई 2025 की। इस दिन सोनू कुमार रात 10 से 11 बजे तक भी घर नहीं आता। अश्मिता को लगता है कि उसका पति आज भी शराब पीकर कहीं पड़ा होगा और घर नहीं आएगा, इसलिए वह अपने बॉयफ्रेंड हरिओम को घर बुला लेती है और दोनों फिर से वही कुकृत्य शुरू कर देते हैं। रात के 1 बजे के आसपास सोनू कुमार अपनी ई रिक्शा लेकर अचानक घर आ जाता है। जैसे ही वह घर में दाखिल होता है, वह अपनी पत्नी और ट्यूशन टीचर हरिओम को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। क्योंकि सोनू नशे में धुत था, वह हरिओम पर हमला कर देता है। दोनों में मारपीट होती है, लेकिन हरिओम, जो सोनू से ज्यादा ताकतवर था, उसे नीचे गिरा देता है। फिर एक लाठी से उसे बहुत बुरी तरह पीटता है। पीटने के बाद वहीं पड़ी एक बिजली की तार से उसका गला घोंटकर सोनू कुमार झा की हत्या कर देता है। फिर भी दोनों को लगता है कि कहीं वह जिंदा न बच जाए, इसलिए वे एक बिजली का तार लेते हैं और बार बार उसे करंट के झटके देते हैं। जब उन्हें यकीन हो जाता है कि वह मर चुका है, हरिओम और अश्मिता फिर से सोनू कुमार की लाश के सामने तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक शारीरिक संबंध बनाते हैं। इसके बाद जब दोनों संतुष्ट हो जाते हैं, हरिओम वहां से चला जाता है। अश्मिता अपने कमरे में जाकर लेट जाती है और सुबह 5:30 बजे के आसपास चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। वह लोगों को बताती है कि करंट लगने से उसके पति सोनू कुमार झा की मृत्यु हो गई है। उसे लगता था कि लोगों को इस बात पर यकीन हो जाएगा और कोई पुलिस केस नहीं बनेगा, लेकिन आजकल हत्यारा चाहे कितना भी होशियार क्यों न हो, उसकी पोल खुल ही जाती है, क्योंकि सच को आप जितना दबाने की कोशिश करते हैं, वह उतना ही सामने आता है। पुलिस ने महज 5 से 6 घंटे की कार्रवाई के अंदर ही इस केस का खुलासा कर दिया। अश्मिता और उसके बॉयफ्रेंड हरिओम झा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सारे सबूत और एविडेंस जुटाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार इन दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। अभी भी ये दोनों जेल में हैं। आगे इन्हें सजा तो जरूर मिलेगी। इस केस से एक बात साफ होती है कि बुरे काम का हमेशा बुरा ही नतीजा होता है। हालांकि अश्मिता अपने पति के व्यवहार से परेशान जरूर थी, लेकिन इस परेशानी का दूसरा रास्ता भी निकाला जा सकता था। लेकिन उसने वह रास्ता निकालने के बजाय अपने पति की हत्या में अपने बॉयफ्रेंड का साथ दिया। आगे चलकर हरिओम का परिवार तो बर्बाद हो ही गया, साथ में अश्मिता के बच्चे भी अनाथ हो गए। पिता का साया हट गया और मां पूरी जिंदगी जेल में रहेगी। तो यह थी बिहार के समस्तीपुर की सोनू कुमार झा की हत्या के पीछे की पूरी सच्चाई। इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं सिर्फ चाहता हूं कि इस सच्ची कहानी के जरिए लोग जागरूक हों और समझें कि गलत रास्ता चुनने का अंजाम हमेशा बर्बादी ही होता है।
हमें समस्याओं का हल हिंसा या अपराध से नहीं, बल्कि समझदारी और सही रास्तों से निकालना चाहिए। प्यार और रिश्तों में मुश्किलें आती हैं, लेकिन उनका हल कभी भी अपराध नहीं हो सकता। अश्मिता ने गलत रास्ता चुना और नतीजा यह हुआ कि पति की जान चली गई, वह खुद जेल में है और उसके मासूम बच्चे अनाथ हो गए। याद रखिए, गुस्सा और अपराध पल भर का रास्ता है, पर पछतावा पूरी जिंदगी का। समस्या चाहे जितनी भी बड़ी हो, सही हल हमेशा बातचीत, समझदारी और कानून से ही निकलता है। जय हिंद दोस्तों।